हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में यूपी पुलिस की क्लास में आपको हम कराने वाले हैं अनुपात एंड समानुपात। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास, ये आपकी क्लास 1 है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको करा दिया है एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लासेस, 2 क्लास में कंप्लीट हो गया था एचसीएफ एंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे आप चेक कर सकते हो कि आपको मैंने वहां पे क्लासेस प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो आप कृपया चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और देखो, ये आज आपका रेशियो प्रोपोर्शन का फर्स्ट क्लास है। इसके बाद ये क्लास सेकेंड क्लास में जाएगी। मतलब 2 क्लास में मैं कोशिश करूंगा हर एक चैप्टर को कंप्लीट कर दूं। जो चैप्टर एक क्लास में हो जाने वाला होगा मैं उसे एक क्लास में ही कवर कर दूंगा, क्योंकि हमारी जो एग्जाम है वो 18 फरवरी को डेट निकल कर आ रही है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं रह चुका है, तो कृपया आप सभी को इसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को पूरा ज्वाइन कीजिएगा। तो ये जो आपके 38 मार्क्स है ना, वो आउट ऑफ 38 आप लाओगे। ठीक है, तो चलो सेशन को शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है हमारी क्लास में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात हम बात करते हैं रेशियो की, अनुपात की। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है? अगर हम कहें कि अनुपात का मतलब क्या हुआ, तो इसका बेसिकली मतलब अगर हम देखें तो हमारे पास जो इसका मीनिंग आता है वो आता है कंपेरिजन। ठीक है, इसका मतलब होता है कंपेरिजन। ओके, कंपेरिजन होता है। अब कंपैरिजन अगर हिंदी में बोले तो तुलना। ठीक है, मतलब किसी का तुलना। आप कहो कि अगर मैंने कहा कि एक राम है, ठीक है, और यहाँ पर एक श्याम है। ठीक, एक राम और एक श्याम है। राम के पास 200 रुपए हैं और श्याम के पास 400 रुपए हैं। तो ठीक है, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा रेशियो इनका 1:2। यानी कि राम के पास जो है ना, श्याम के पास राम से एक ज्यादा है। ठीक है, कहने का मतलब इसका एक मतलब 2 गुना है। कहने का मतलब ये 1 है तो ये 2 है ना। देखिए, ये 200 था तो ये 400। तो मतलब बेसिकली ये हो रहा है इन दोनों के बीच में कंपैरिजन। तो ये होता है हमारा रेशियो। ठीक है, अनुपात। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास रेशियो बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएंगे मैं आपको पूरा बेसिक मेथड जो है वो मैं बताता चलूंगा। ठीक है, अब एक हमारा जो क्वेश्चन आता है कि A:B दिया होता है हमारे पास 6:5। ठीक है, और फिर एक दिया होता है B:C, हमारे पास दिया होता है 5:4। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इन क्वेश्चनों को और हमसे पूछा जाता है कि बताइए इस कंडीशन में कि A:B:C हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे देखो कौन से 2 टर्म हमारे यूज हो रहे हैं, मतलब सेम है, B और B। ठीक है, और इन दोनों B का क्या है हमारे पास? सेम है वैल्यू। अगर इन केस यहाँ पर वैल्यू सेम नहीं होती, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं कि यहाँ हो जाता B आपका 7। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, बी एक जगह 5 है, एक जगह हमारा क्या रेशियो में 7 है। तो हम इन दोनों को बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, इस 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और इस पूरे में जब भी मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में होगा। ठीक है, पूरे में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम देख पाते हैं कि ये हमारा पास कुछ इस तरह से देता है 42:35। बी की यानी ए ये हो गया, बी ये हो गया। और सेकेंड वाले में हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ जाती? 35:C हमारे पास आ जाता 20। तो हमने देखा कि बी और बी बराबर हो गया। इट मीन्स कि हमारे पास रेशियो हम लास्ट में लिख सकते थे 42:35:20। तो जैसे भी हम देखेंगे जोन सा टर्म दोबारा यूज हो रहा होगा उन टर्म को हम बराबर कर लेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे ना, तैसे तैसे हम सारी चीजें सीखते चले जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारे पास यहाँ एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है कि यदि A:B की वैल्यू हमारे पास दी है 3:4 एंड B:C की वैल्यू दी है हमारे पास 6:5, तो ABC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है रेशियोज में। तो मैंने अभी आपको बताया क्या करेंगे हम। A:B हमारे पास क्या दिया हुआ है? A:B हमारे पास दिया हुआ है 3:4। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक B रेशियो क्या दिया हुआ है? B:C दिया हुआ है 6:5। तो मैंने आपको बताया कि हम
इसमें देखेंगे कौन से टर्म 2 बार यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि भैया ये जो b है और ये b दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि b की वैल्यू 4 है और यहाँ पे 6 है, तो अलग अलग वैल्यू है, तो हम इन दोनों को बराबर करेंगे। तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कि 4 के टेबल में भी 12 आता है और 6 के भी टेबल में 12 आता है, तो हम इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारे पास रेशियोज आ जाएंगी वो 9:12 और यहाँ पे जो रेशियोज आ जाएंगी वो आ जाएगी 12:10 आ जाएगी नहीं, यानी कि अब हमारे पास b और ये b दोनों बराबर हो चुका है, हो गया है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, a:b:c। a की जगह पे क्या आया है 9, b की जगह पे क्या आया है 12 एंड c की जगह पे क्या आया है 10। तो हमारे पास जो फाइनली रेशियो निकल कर आएगा वो 9:12:10 जो कि ऑप्शन होना चाहिए 9:12:10, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा सही हो जाएगा, डी विल बी दी करेक्ट आंसर। समझ में आया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और रेशियो पे ना आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इस तरह के हैं जिसमें आपको बराबर करना पड़ता है, या आपके किसी भी टॉपिक में ये आपका आ सकता है, ठीक है, कहीं भी यूज करना पड़ सकता है रेशियो का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ यहाँ पे a:b:c की बात कही गई है 4:7:9, b:c:d हमारे पास दी हुई है 28:36:21। तो हमसे कहा है कि ABCD की रेशियो बताइए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या है a रेशियो, ठीक है, बहुत प्यार से समझिएगा, b रेशियो, और मैं आप सभी को बता दूं चैनल से जुड़ जाओ ताकि आप अपना जो है प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओ, ठीक है। यहाँ पे हमारे 4:7:9 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या दे दिया है b:d, क्या दिया हुआ है 28 यहाँ पर 36:21 ये दिया हुआ है। हमने क्या बताया, इसमें हम कॉमन देखेंगे, तो हम देख पा रहे हैं कि ये b और ये b कॉमन है और ये c और ये c कॉमन है। तो हम देखेंगे क्या वैल्यू उनकी बराबर है। तो देखो यहाँ पर a तो 4 है, ठीक है, b हमारा क्या है 7 है और यहाँ पर b कितना है 28 है। यहाँ पर क्या है a क्या है c क्या है 9 है और यहाँ पे 36 है। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर इनसे ये 4 गुना ज्यादा है, तो अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, और इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा रेशियो, यहाँ पर रेशियो हमारे पास आ जाएगी 16 रेशियो क्या आ जाएगी 28 रेशियो हमारे पास आ जाएगी 36। क्लियर है। और यहाँ पर जब हम करेंगे तो हमारे पास b की रेशियो क्या आ जाएगी 36:21। तो हम देख पा रहे हैं कि b यहाँ पर भी बराबर हो चुका है 28 और c यहाँ पे भी 36 बराबर हो चुका है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। क्या लिख सकते हैं भाई 16:28:36:21, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हम यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा जो है यानी कि 2 नंबर जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें देखना है कि कौन कौन से टर्म 2 बार यूज हुए हैं, अगर उनकी वैल्यू बराबर नहीं है तो हम उनकी वैल्यू को पहले क्या करेंगे बराबर कर देंगे। क्लियर है। देखो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि सेशन को आप लोग पर डे ज्वाइन किया करो, ठीक है। अभी थोड़ी सी सॉफ्टवेयर में इशू आ रही है इसलिए मैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया कि इफ x रेशियो y इक्वल्स टू हमारे पास दिया 5:7 देन 6x माइनस वाई रेशियो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू। अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या दिया हुआ है कि x अनुपात y हमारे पास दिया हुआ है 5:7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन में y इक्वल्स टू 5:7। हम इसे डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि भैया ये जो है हमारा 5x की वैल्यू और ये हमारे पास 7y की वैल्यू। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा है फाइंड करने के लिए 6x, ठीक है। तो 6x की वैल्यू क्या है 5 माइनस y की वैल्यू क्या है 7, ठीक है। यहाँ पर ये है और रेशियो में हमारे पास क्या दे दिया है 5x यानी कि 5 की वैल्यू x की वैल्यू 5 और प्लस में 3 इंटू y, यही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 30 माइनस 7 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 25 प्लस में 21, यही आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर में हमारे पास आ जाएगा 23 अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 6
एंड ये 4, 46 इसको हम काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1:2। ये हमारा आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा डी। क्लियर। ऐसे हमको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि ये हमारा 5x होता है, ये हमारा 7x होता है। अगर x की वैल्यू रखते हैं तो सारी जगह हमारे पास क्या हो जाता है ये x, ये x, ये x और ये x। ठीक है, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x आप लगा लो। तो यहाँ पे क्या आता 23x और 46x। तो x से x भी कैंसिल हो जाता है ना, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाता है 1:2। क्लियर है। इन तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो यदि 5x माइनस 2y रेशियो x माइनस 2y इक्वल टू 9 रेशियो 17 दिया हुआ है, तब हमसे पूछा गया है कि 9x अपॉन में 13y का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि भैया 5x माइनस में 2y अपॉन में क्या दिया गया है माइनस का 2y इक्वल्स टू क्या दिया गया है 9:17। तो देखो इसको या तो आप वैल्यू पुटिंग से कर लो, ठीक है, वैल्यू पुटिंग से कर लो, या आप इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करेंगे तो कैसे होगा, ये 17 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 85 यहां पर आ जाएगा x माइनस में 34y। ठीक है, इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा 9x माइनस का 18y, यही आएगा। अब यहां से हमसे क्या करना है, यहां से हम क्या करेंगे x वाले को साथ लाएंगे, तो 85x माइनस का 9x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 18y प्लस का 34y। तो यहां से जब इसको माइनस करेंगे 85 में से तो ये 76x आ जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16y, यही आएगा ना। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, कटने वाला होगा तो काट लेंगे, 19 चौका यानी 4 से काटेंगे तो ये 19 आ जाएगा, और ये 4 चौका 16 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 19x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 4y। क्लियर। अब हम x और y की यहाँ पर रेशियो निकाल लेंगे, तो x अपॉन में y आ जाएगा, ये y यहाँ आएगा, और ये 9 यहाँ चला जाएगा 19, तो 4/19। यानी कि हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 19। तो हमसे पूछा क्या गया है 9x। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है 9x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और 13y, तो 13 इंटू में 19। ठीक है, तो ये 36 अपॉन में 36 है क्या ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन दिख रहा है क्या, ये 36 अपॉन में 47, 9×27 247। क्लियर है। तो एक तरह से तो ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखनी पड़ती, और यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास नहीं, जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर वैल्यू पुटिंग से करते तो ये ज्यादा होता है कि हम समझ नहीं पाते कि क्या वैल्यू यहाँ पे पुट करें। ठीक है, तो ऐसे इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमें सॉल्व कर लेना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 3:4 और 6:7 का मिश्र अनुपात 36:x, तो x की वैल्यू। अब ये मिश्र अनुपात क्या कहा गया है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि हमारे पास है 3:4। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा हमारे पास 6:7। इसका कंपाउंड रेशियो कहा गया, क्या रेशियो कहा गया है हमारे पास 36 हमारे पास क्या है 36:x। तो हमसे पूछा गया कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर अगर हम 6×3 = 18। ठीक है, 18×2 = 36।
7 चौका 28, क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। मिश्र अनुपात की बात कही गई है, और यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये वाला जो है ना, ये हमारा 18 ना होकर कितना है, 36 है, ठीक है। तो इसका 2 गुना ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो x की वैल्यू है, इसका 2 गुना ज्यादा होकर क्या आ जाएगा, x बराबर 56 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 56 आ जाएगा x की वैल्यू। समझ में आया। कंपाउंड यहाँ पर रेशियो कहा गया है, मिश्र अनुपात। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा ना, इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में, और इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। ये आपका CHSL प्री में पूछा गया था 2023 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 का पेपर में पूछा गया था, यदि 10x + 5 रेशियो 42x + 8 इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर आपका 5:8 का घनानुपात है तो x³ ज्ञात कीजिए। तो देखो घनानुपात की बात कही गई, यहाँ पे क्या कहा गया कि 10x प्लस में 5 अपॉन में क्या कहा गया, 42x, ठीक है, प्लस में 8 इक्वल टू घना अनुपात के कहने का मतलब हो गया कि ये भैया 5 का क्यूब और यहाँ पर 8 का क्यूब। तो हमें पता चल चुका है कि भैया क्या आएगा यहाँ पर 10x, ठीक है, प्लस में 5 इक्वल्स टू यहाँ पर आपका ये 42x प्लस में 8 इक्वल्स टू हमारे पास 125, 5 का क्यूब, और ये आ जाएगा 512, यही आएगा ना। क्लियर है। तो हमसे यहां से हम क्या करेंगे, दोनों में x टर्म है तो x ही फाइंड करना पड़ेगा, और x फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम यहां से देखें तो अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 5 रख देते हैं, सॉरी 10 रख देते हैं, तो क्या आ जाता, बन जाता नहीं। यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ता, यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 12 रखते हैं इस जगह, तो 10 गुना 12 हमारे पास 120 आ जाता, और यहाँ पे अगर 12 रख देते तो क्या बन जाता, 512। तो देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे अगर रखते तो ये तो 120 प्लस 5 125 आ गया। यहाँ पर क्या आ जाता, तो इसको अगर करते तो 42, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या आ जाता, 42 इंटू में हम 12 रख रहे हैं प्लस 8, तो क्या आ जाता, 420 प्लस में 84 और प्लस में 8, 8 4 12, 1 11 और 5 512, यानी कि ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है, ठीक है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हमने यहाँ पे देखा कि वैल्यू पुट करने पे आ गया, यानी कि हमने जो वैल्यू 12 रखा था x की वैल्यू, वो सेटिस्फाई कर गया कंडीशन को। तो हमारे पास जो आंसर आएगा x का, वो आ जाएगा, x की वैल्यू जो आएगी वो 12 आ जाएगी। और पूछा है कि x³ क्या है, तो जब x 12 है तो x³ की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 12 के क्यूब आ जाएगी, और ये हमारे पास दे देगा 1728। क्लियर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि यदि 5a = 6b = 9c, तो a:b:c क्या है। हमारे पास क्या कहा गया, देखो रेशियो का मतलब ही होता है बराबर ना, ठीक है, रेशियो का मतलब ही होता है बराबर, ठीक है, तुलना कर रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया कि 5a, ठीक है, बराबर में हमारे पास 6b बराबर में हमारे पास 9c। क्लियर है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे क्या पूछा गया है कि a:b:c, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा, a:b:c क्या होगा। सिंपल सा बात है ना कि a के साथ हमारा क्या मल्टीप्लाई है, 5, तो 5, रेशियो b के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 6 6, रेशियो c के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 9। बस यही हमारा रेशियो हो गया। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कुछ भी नहीं करना था इसमें, ठीक है। फिर आपका ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 19 जून 2018 को पूछा गया था कि x:16 समानुपात 63:36, तो अब x की वैल्यू क्या है। तो x रेशियो कहने का मतलब हम x/16 लिख सकते हैं, और ये जो साइन दिया है ना, इसका मतलब होता है इक्वल्स, ठीक है, और यहाँ पे 63 अपॉन में 36। क्लियर। अब यहाँ से जो कटने वाला उसे हम काट लेंगे। तो अगर हम 9 से काटे तो 9 से 63, 9 चौका 36, 4 से काटेंगे 7 चौक, यहाँ 4 चौका 16, 4 और 7 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 गुने 7 बराबर 28। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 28। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा,
सी। कुछ भी नहीं करना होता आपको, बस सिंपल ये आपको ध्यान रखना है कि आखिर रेशियो हमारा कह क्या रहा है। यदि x रेशियो 4 तो बस x रेशियो 4 x/4 ये साइन है, मतलब कि बराबर y रेशियो 5। हमसे पूछा है x रेशियो 4, तो x y को यहाँ लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ना x/y इक्वल टू 4/5। 4 यहाँ चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि भैया 4/5 जो है हमारा बराबर है x रेशियो y के। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 4/5। देखो यहाँ पे 5/4 भी है, बट ये सही नहीं होगा। कौन सा सही होगा? 4/5। क्यों? क्योंकि देखो x/4 था और y/5 था, ठीक है। हमें x/4 चाहिए, यहाँ पर x/y चाहिए था, ठीक है। तो x/y चाहिए था, तो y यहाँ आया यहाँ पर, और ये 4 यहाँ चला गया, ठीक है। तो 4/5 है। यही क्वेश्चन में पूछा रहा था कि भैया y/x बताइए, तो y/x, तो x यहाँ आता और ये 5 ऊपर चला जाता, तब ये आता 4/5, यानी कि 5/4, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि यदि x/9 बराबर 5/y, तो xy की वैल्यू बताइए। देखो यही एग्जामिनर क्या करता है, अलग अलग क्वेश्चन आपको बना के देता है, चीजें तो हमें वही करनी है ना, ठीक है। यहाँ से देखो क्या कहा है कि x/9 और 5/y, तो हमसे पूछा है कि भैया xy क्या होगा, तो हम जानते हैं ना कि xy के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास xy की वैल्यू पता चल जाएगी, कितनी आ जाएगी? 45। तो 45 जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर आ जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 15/x बराबर में हमारे पास 5/y, तो xy की वैल्यू बताइए। प्रैक्टिस आप करो, डेफिनेटली आप बना लोगे। जैसे कहा है क्वेश्चन वैसे सॉल्व कर दो, ठीक है। लिख दो यहाँ पे 5/y, हमसे पूछा क्या है x/y। अब कैसे आएगा? तो x को इधर लाएंगे, 5 को इधर लाएंगे, तो देखो 5 से ये 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। और ये 1 आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि x/y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा भैया? 3/1, यानी कि 3/1, ना कि 1/3, ठीक है। 3/1 हमारे पास आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये देखो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 में 2023 में पूछा गया था, यदि 180/y, y रेशियो 245, तो y ग्रेटर देन है 0 से, तो y का मान बताइए क्या होगा। तो क्या होगा? यहाँ पे क्या कहा कि 180/y है, इक्वल्स है हमारे y/245 के, इसके बराबर है। तो y जो है वो 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर बताइए कि क्या वैल्यू आएगी y की, ये हमें फाइंड करके बताना है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि क्या वैल्यू आएगी? तो देखो या तो वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करके बनाएंगे, अगर वो वैसे बन जाता है तो सिंपल है, ठीक है। अगर वैल्यू पुटिंग से नहीं आती है तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये y² आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको मेथड से बता रहा हूँ कैसे करेंगे। y² आ जाएगा और यहाँ पे 180 में मल्टीप्लाई में 245 आ जाएगा, ठीक है। अगर y को सिंपली लिखे तो हमारे पास रूट इस पे चढ़ जाएगा, 180 मल्टीप्लाई में 245। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर हम इसको तोड़े स्क्वायर में तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सो देखो 180 है, ठीक है। तो 20 9 180 हो जाएगा। क्लियर? तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 5×4×9, ठीक है, इनटू यहाँ पर अगर इसको हम तोड़े तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 5 चौका 20, ठीक है, और 5 9 45। क्लियर? यानी कि ये 5 आ गया और यहाँ पे 49 आ गया। अब इसको और आपके लिए तोड़ दें तो देखो इस पे क्या हो जाएगा, ये 5 और ये 5 कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, और 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर। अब रूट से बाहर करेंगे तो हमारे पास ये 5×2×3×7 आ जाएगा। तो क्या वैल्यू दे देगा? 5 दूना 10 और 7 21, यानी कि 210। तो y की वैल्यू जो है वो 210 होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 4। हम चाहते तो ऑप्शन से भी पुट कर सकते थे, बट 1 बाई 1 करना पड़ता। तो ये बेसिक मेथड है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि यदि 4/5 रेशियो 12/10 बराबर है हमारे पास x/6 रेशियो में 9/2, तो x का मान क्या होगा? तो क्या है कहा गया है, हम लिख लेंगे जैसे जैसे कहा गया है। 4/12/5, तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया है? 4 रेशियो, तो रेशियो का मतलब क्या हुआ कि ये 12 रेशियो, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ फिर समझना आप। यहाँ पे क्या गया है? 12/10, और यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है, तो इसको हम डायरेक्ट बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बराबर कर देता हूँ,
x/6 रेशियो हमारे पास क्या कहा गया है 9/2। तो जब भी ऐसा कहा गया है ना ये रेशियो है, तो इसको अगर हमें चेंज करना पड़ेगा फ्रैक्शन वाले को, तो हम मल्टीप्लाई करके उलट देंगे। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर 6 × में 2/9। ठीक है, ऐसे हम इसको कर देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 5 दूना 10, 4 तिहाई 12। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम काटे तो 3, तो हम कह सकते हैं कि ये कितना आ गया 2/3। ठीक है, 2/3 इक्वल्स टू हमारे पास आ गया है x/27। हमसे पूछा है x का मान, तो हम x के मान के लिए अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा पूरा 9 बार में, और 9 इंटू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास 2 × 9 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 × 9 क्या दे देगा 18। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 18। ये हमें बेसिकली सॉल्व करना था, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रेशियो में इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो छोटे हिस्से में कितने चॉकलेट होंगी। ठीक है, तो क्या है 7/4 है। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पर अगर x लिख लो और यहाँ पे x लिख लो, तो कहने का मतलब छोटा रेशियो तो यही होगा ना, छोटा वाला, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे देखो 121 चॉकलेट है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो हमारे पास कितना आएगा 11 आएगा। और क्वेश्चन में कहा गया कि भैया ये 121 है 11 नहीं है, तो इसका कितना गुना है 11 गुना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये भी 11 गुना होगा 77 होगा, और ये भी 11 गुना होगा यानी कि 44 होगा। तो सबसे छोटा पूछा है तो 44 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 44 चॉकलेट आ जाएगी। क्लियर, ऐसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल आपकी 19 जून 2018 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो दोनों भागों में से बड़ा क्या है। तो हम सिंपली समझ पा रहे हैं ना कि 5/9 है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं तो 9/14 आ जाता है, बट ये कहा कि भैया 84 है, 14 तो है नहीं, तो इससे कितना गुना ज्यादा है 6 गुना। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, यही होगा ना भैया 54 होगा, तो 54। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखो ये आपके क्लास 1 थे आज, जो आपको मैंने बताया। क्लास 2 आपका कल होगा, तो कृपया आप लोग सेशन को वॉच किया कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत। देखो सभी तक शेयर करो ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जुड़ कर ये चीजें सीख पाए। ठीक है।